Hey everyone, Ayush Thakur on this side and welcome you all to today's new Nifty market analysis video. So आज का डेट है 2nd of Feb Monday and current time is near around से 4 PM. So आज का मार्केट देखिएगा पॉजिटिव साइड पर क्लोज हुआ है, रिकवरी आज के दिन देखने को मिला एंड बजट डे पर मार्केट में वोलेटिलिटी जैसे कि काफी ज्यादा हाई था, बट उसके पहले जो मार्केट एनालिसिस वीडियो हमने शेयर किया था तो उसमें सर्टेन पॉइंट्स को मेंशन किया गया था कि मार्केट में अनसर्टेनिटी रहेगा तो जिस तरह का मार्केट बिहेव करेगा या जिस तरह का स्विंग क्रिएशन करेगा उसके अकॉर्डिंग एक्शंस को प्लान किया जाएगा। मैंने दोबारा एंट्री किया है, पहले बजट डे पर बाइंग साइड का एंट्री था एंड इसके बाद सेल साइड का एंट्री बनाया गया एंड सेल साइड में एज वी ऑल नो मार्केट काफी अच्छा क्रैश हुआ तो एक काफी अच्छा प्रॉफिट भी लास्ट सेशन में वहां पर देखने को मिला। इसके बाद आज के दिन आई हैव नॉट एग्जीक्यूटेड क्योंकि मार्केट का जो वोलेटिलिटी है उसको सेटल डाउन होने का वेट किया गया एंड सेटल डाउन होने के बाद थोड़ा पॉजिटिव साइन देखने को मिला एंड चार्ट्स पर आ जाएंगे तो यहां पर ऑब्जर्व कर सकते हैं कि पॉजिटिवली मार्केट क्या किया, आज के दिन रिकवर किया है। सो बिफोर दिस अगर थोड़ा सा बजट का डिस्कशन करें तो देखिए आज सच काफी कुछ या उतना कुछ सिग्निफिकेंस अनाउंसमेंट बजट डे में नहीं रहा है एंड उतना कुछ पॉजिटिव भी नहीं रहा है, उतना कुछ नेगेटिव भी नहीं रहा है। बट एज अ ट्रेडर देखेंगे या हमारे लिए क्या अनाउंसमेंट है, तो हमारे लिए मेनली जो चीजें हमको इम्पैक्ट करेंगी एज अ ट्रेडर, जो चीजें इम्पैक्ट करेंगी कि अगेन जो कुछ ट्रांजैक्शन चार्जेस हैं वो ट्रेडिंग पर बढ़ा दिए गए, फ्यूचर ऑप्शन पर बढ़ा दिए गए। तो भले वो अमाउंट जो है वो पॉइंट में इंक्रीज होता है कि 0 पॉइंट समथिंग, 0.0 समथिंग, बट वही क्या करता है जब ट्रांजैक्शन वैल्यू बड़ा होता है तो वही पॉइंट का भी फैक्टर एक बड़ा चार्जेस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एक थोड़ा सा नेगेटिव न्यूज है, आज सच कुछ भी मेजर देखेंगे तो नेगेटिव बजट में नहीं रहा है ऑल ओवर। इसके बाद बजट डे का अगर रिस्पॉन्स देखेंगे तो मार्केट नेगेटिवली यहाँ पर क्रैश किया है, कुछ बेसिक नेगेटिव न्यूज है जिसकी वजह से मार्केट सेल ऑफ हुआ, मार्केट पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड बजट को ऑन बजट डे नहीं किया। इसके बाद आज तक देखिएगा बट उतना कुछ भी नेगेटिव अनाउंसमेंट नहीं है कि जिसकी वजह से कुछ मेजर मार्केट पर इंपैक्ट आए। तो ये चीज चार्ट ने भी आज के दिन प्रूव कर दिया गया है, इसलिए मैंने वेट किया सेटल होने का। तो सेटलमेंट में आज के दिन क्या देखने को मिला कि रिकवरी हो गया है। ऑलमोस्ट नियर अबाउट से 50% जो भी सेलिंग है वो मार्केट क्या कर दिया है, यहाँ पर रिकवर कर चुका है। अब देखिएगा अभी भी लेकिन क्या है कि अभी जैसे बजट अनाउंस हुआ, आज पहला दिन था बजट के बाद, तो मार्केट में थोड़ा जो वोलेटिलिटी है वो अभी भी हाई है। आज के सेशन में भी वोलेटिलिटी थोड़ा हाई देखा गया। इसके बाद तो इट्स बेटर कि हम कोई डायरेक्शनल प्लानिंग पहले से ना करें नेक्स्ट सेशन के लिए। तो बेटर क्या रहेगा, जिस तरह का मार्केट है उसमें बेटर रहेगा कि हम वेट करें फॉर द मार्केट टू सेटल डाउन इन द फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन ऑन नेक्स्ट डे, कि अगले दिन मार्केट ओपन होगा तो उसको सेटल होने देते हैं, उसको स्विंग बनाने देते हैं, उसको देखते हैं कि मार्केट कैसा रिएक्ट एंड रिस्पॉन्ड कर रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे बजट डे की बात करें तो सेम हमने क्या किया था, बजट डे पर मेंशन किया गया था इन द मार्केट एनालिसिस वीडियो कि मार्केट कंफ्यूजिंग स्टेट में पूरा साइडवेज क्लोज हुआ था एंड मोमेंटम एक्सपेक्टेड था। तो यहाँ पर वेट किया गया सबसे पहले कि सेटल डाउन होने का, तो बाइंग स्विंग बना, एक डिप यहाँ आया था, मार्केट हाई लेवल सस्टेन होने लगा तो एक बाइंग पोजीशन यहाँ पर मैंने बनाया था। मार्केट जब बाइंग साइड यहाँ ब्रेक देने लगा तो लगा शूटअप यहाँ से हो सकता है, बट आज तक शूटअप नहीं हुआ। मार्केट अगेन रिवर्स हुआ, रिवर्स होकर के जब यहाँ सेलिंग आने लगा, पहला पोजीशन मैंने थोड़ा नेगेटिव में कैंसिल आउट किया एंड फ्लिप करके सेलिंग साइड का ट्रेड ले लिया। सेलिंग साइड में फिर होल्ड किया गया एंड अबाउट टिल दिस पर्टिकुलर पॉइंट कुछ मैंने होल्ड किया था, तो काफी अच्छा मोमेंटम यहाँ पर कैप्चर करने को लास्ट सेशन में मिल गया। इसके बाद देखिएगा आज के सेशन के बाद जो यहाँ पर मैं चीजें मेंशन कर रहा हूँ कि पॉजिटिव साइड का रिकवरी तो हो गया, बट रिकवरी होने के बाद अगर ये और अच्छा रिकवरी आज के दिन हो जाता या मॉर्निंग में ये जो ओपनिंग के बाद ये जो पहला सेलिंग बिहेवियर आया है, ये सेलिंग आज सच नहीं आता कि फर्स्ट हाफ तक मार्केट क्या रहा है। फर्स्ट हाफ देखेंगे कुछ 1 बजे तक मार्केट क्या रहा है, सेम पॉइंट पर ही रहा है एंड क्लोजिंग टाइम पर मार्केट थोड़ा अच्छा रिकवर किया है। तो मॉर्निंग में नीचे गिरा है, अगर मॉर्निंग में नीचे नहीं गिरता, पहले से ही पॉजिटिव रहता, तो आज के दिन में मार्केट एनालिसिस में फिर आपको कहता कि वी विल प्लान ऑन टू द हायर लेवल, कि हम बाइंग साइड का प्लान करेंगे, मार्केट पॉजिटिव है। बट जैसे कि नेगेटिव भी आया इसके बाद सस्टेन हुआ है, तो अभी फिलहाल उतना पॉजिटिविटी नहीं है कि वी शुड डायरेक्ट गो ऑन टू दी लॉन्ग साइड हियर और प्लान थिंग्स ऑन टू द लॉन्ग साइड। तो अभी उतना क्लैरिटी नहीं है, तो इसलिए इट्स बेटर कि नेक्स्ट डे हम क्या करें, वेट करें, क्योंकि अगर ये एग्जॉशन होगा तो क्या हो सकता है, मार्केट रेजिस्टेंस बनाएगा, तो जो रेजिस्टेंस बनेगा वो इंट्राडे हाई भी बन सकता है।
तो इंट्राडे हाई अगर पहला मॉर्निंग का रेजिस्टेंस बन जाएगा तो मार्केट उसके नीचे ही फिर चलेगा, अगर स्ट्रेंथ नहीं हुआ तो। इसलिए आई एम सेइंग व्हाट्स बेटर कि वेट करें, चाहे बाइंग स्विंग बने या सेलिंग स्विंग बने, वी विल वेट। और इसके बाद जो भी रेजिस्टेंस सपोर्ट होगा मॉर्निंग का, वी विल सी मार्केट किस डायरेक्शन में पुश हो रहा है, किस लेवल पर पुश हो रहा है। तो ये कंफर्मेशन बेस्ड मेथड कहलाता है, जिसमें वी डोंट मेक एनी डिसीजंस फ्रॉम बिफोर हैंड, कि आज पहले से मार्केट ओपन हुए बिना, कुछ मोमेंटम हुए बिना, प्राइस एक्शन क्रिएट हुए बिना, बेस्ड ऑन प्रीवियस डेटा हम एक डिसीजन लेते हैं कि डायरेक्शन का डिसीजन लेते हैं। तो वैसा नहीं किया जाएगा। जब भी कंफ्यूजिंग होता है थोड़ा, तो हम वेट करते हैं मार्केट को, अगले दिन प्राइस एक्शन पर चीजें छोड़ दी जाती हैं। तो इसमें भी सिंपल मेथड फॉलो किया जाता है कि रेजिस्टेंस लगाएगा, सपोर्ट लगाएगा, जो पहला रेजिस्टेंस रहेगा अगर लगने के बाद सपोज रेजिस्टेंस लगाया, इसके बाद रिट्रेस डाउन हो रहा है और रिट्रेस डाउन होके अगर फिर से दोबारा रेजिस्टेंस तक आता है, तो ज्यादा चांसेस है मार्केट हायर लेवल पर मॉर्निंग सेशन से परफॉर्म करेगा। तो हायर लेवल की चीजें प्लान की जाएंगी या ब्रेकआउट्स पर कंफर्मेशन पर प्लानिंग की जा सकती है। इसके बाद अगर सपोर्ट लगाता है या बाइंग स्विंग लगाने के बाद, सपोज बाइंग स्विंग लगाया, ये मॉर्निंग इंट्राडे लो था, अब इसके बाद हाई लेवल रेजिस्टेंस तक नहीं गया और सपोर्ट्स तक आके टेस्टिंग करने लगा और फिर ब्रेकडाउन आ रहा है, तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी है जो रेजिस्टेंस बन गया है वही इंट्राडे हाई रहेगा, ये दोबारा ब्रेकआउट नहीं होने वाला है। क्यों ऐसा होने का ज्यादा प्रोबेबिलिटी है? क्योंकि ऑलरेडी मार्केट एक अच्छा बाइंग मोमेंटम दे चुका है और इसके बाद फिर गिर करके रिकवरी आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग इन द प्रेजेंट सिनेरियो। अगर वीकनेस रहा, रेजिस्टेंस तक नहीं आया, तो सपोर्ट इंट्राडे लो ब्रेकडाउन एक्सपेक्टेड हो जाएगा। तो दिस इज अनदर केस। अनदर केस जो बनता है कि सपोर्ट पहले बना दे गिर करके, सपोर्ट बनाने के बाद फिर अगर सपोर्ट पर ही रहता है तो फिर एक सेलिंग या रिट्रेसमेंट फर्स्ट हाफ में ट्रेड किया जा सकता है। इस केस में सेकंड हाफ में जरूर बाइंग आ सकता है क्योंकि मार्केट पॉजिटिवली रिएक्ट किया है। तो ड्राइंग अगर अगेन मैं यहाँ पर रिमूव करूं कि अगर यहाँ पर क्या होता है कि ओपनिंग के साथ सेल ऑफ होता है, सपोर्ट पर आता है, वीकनेस होता है, तो सपोर्ट ब्रेकडाउन का मोमेंटम ट्रेड किया जा सकता है। बट ये एक्सपेक्ट करना इस स्विंग पर्टिकुलर या ये केस क्रिएशन के बाद कि मार्केट यहाँ से गिरता ही चला जाएगा, सेकंड हाफ में भी गिरेगा, उसका प्रोबेबिलिटी कम है। फर्स्ट हाफ का सेलिंग साइड ट्रेड कर सकते हैं, बट सेकंड हाफ में फिर रिकवरी आई एम एक्सपेक्टिंग ये, क्योंकि उतना कुछ नेगेटिव मार्केट में है नहीं। ओवरऑल जरूर मार्केट साइडवेज में चैनल्स थोड़ा ब्रेकडाउन कर दिया है, बट एक ट्रेंडिंग सेलिंग आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग इन नेक्स्ट पर्टिकुलर सेशन हियर। तो ज्यादा चांसेस यही है कि ऐसे ही कुछ केसेस बनेंगे। तो वी विल वेट फॉर द मार्केट टू सेटल डाउन। सेटल डाउन होने के बाद रेजिस्टेंस पुश होगा तो ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड है, सपोर्ट पुश होगा तो सपोर्ट पुश होगा तो पहला सेशन हम सेलिंग साइड ट्रेड करेंगे। सेकंड हाफ जो सेशन रहेगा वो सेलिंग आने के बाद रिकवरी आ सकती है, इसलिए सेकंड हाफ में एंट्री मैं पर्सनली प्लान वहां पर नहीं करूंगा। रही बात गोल्ड सिल्वर की, तो सारी चीजें क्रैश कर गई एंड काफी अच्छा क्रैश देखेंगे तो सिल्वर भी ऑलमोस्ट से काफी बड़े रेशियो में यहाँ पर करेक्ट हुआ है। गोल्ड में ज्यादा गिरावट नहीं है क्योंकि गोल्ड इज अ मोर काइंड ऑफ स्टेबल कमोडिटी, राइट। तो गोल्ड ज्यादा स्टेबल है तो गोल्ड में ऑब्वियसली रिकवरी एक्सपेक्टेड है। सिल्वर थोड़ा बहुत और गिर सकता है, तो वेट करेंगे, देखेंगे मार्केट कैसा रिएक्ट करता है, उसके अकॉर्डिंग फर्दर चीजों को प्लान करेंगे। सो गोल्ड मैंने और बाइंग कर लिया, आई हैव एक्यूमुलेटेड सम ऑफ द गोल्ड एंड देखेंगे कैसा परफॉर्म करता है आज के दिन किया, क्योंकि ज्यादा आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि वो सेल ऑफ होगा। तो देखेंगे कैसा मार्केट नेक्स्ट फ्यू डेज में रहता है, उसके अकॉर्डिंग चीजें हम फर्दर डिस्कस करेंगे। सो दिस वाज द एनालिसिस वीडियो। आई होप यू ऑल एंजॉयड टुडेज वीडियो। जाते जाते चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें जिससे आने वाली वीडियोस के अपडेट आप सभी को मिल सके। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट, बाय टू ऑल एंड सी या।